पूरब और पश्चिम के देशों में एक दूसरे की संस्कृति को लेकर आकर्षण बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीयों ने तेजी से पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, तो वहीं विदेशी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ओर न सिर्फ आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि अपना जीवन भी इसी रंग रूप में ढाल रहे हैं। स्विट्जरलैंड के भारत आए उर्स स्ट्रोबल की कहानी भी कुछ ऐसी है। भारतीय बनकर ब्रह्मचर्य का जीवन बिता रहे स्ट्रोबल ने अपना नाम आशुतोष उर्स स्ट्रोबल रख लिया और उत्तराखंड के कौसानी में एक आश्रम चलाते हैं, जहां बच्चों को वेद और पुराणों की शिक्षा दी जाती है। पूरब की लाली पश्चिम पर कुछ ऐसी छाई कि स्विट्जरलैंड से भारत आए उर्स स्ट्रोबल बन गए आशुतोष और आजीवन व्रत रख लिया ब्रह्मचार्य का। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई और केमिस्ट की नौकरी छोड़कर वे भारत में यहाँ के धर्म ग्रंथों से, यहाँ के वेद पुराणों से इतने प्रभावित हुए कि खुद को इसी में समर्पित कर दिया। और आज उत्तराखंड के कौसानी में उनका ये आश्रम है, जहाँ पर वे आने वाली पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को चारों वेदों की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कृति के बारे में बता रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि वाकई में भारत कितना समृद्ध देश है। और हमें भी एहसास दिला रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु से कम नहीं है। तो आइए आज आपको इन्हीं के आश्रम में लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष उर्स। मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन अभी मैं इधर कौसानी में आया है और हम एक वैदिक विद्यापीठ चला रहे। 2006 से हम इस जगह में हैं। इधर कौसानी में हम ये प्लेस बनाए हैं अन्नमय आश्रम के नाम से। अन्नमय हम इसलिए रखे हैं क्योंकि अन्नमय एक नाम है कि बोलते स्वास्थ्य जीवन मुक्त की तरफ, ये इसकी अर्थ है, इसलिए हम ये नाम रखे हैं। तो ये हमारा नाम है। लेकिन ऐसे तो हम सब, मैं खुद महर्षि मशोकी के साथ रहते थे। मेरा पूरा लाइफ और पूरा इंस्पिरेशन और पूरा आशीर्वाद कि ये चीज़ हुआ है, ये सब महर्षि जी का है। हम इधर कम से कम 40 बच्चे हैं पीछे 15 साल से, और हम सारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, व्याकरण, थोड़ा से आयुर्वेद, ज्योतिष, then नियम के अनुसार थोड़ा से जनरल नॉलेज भी, मैथमेटिक्स, और क्योंकि हम संदीपानी से जुड़े हुए हैं तो हम भी इंग्लिश थोड़ा से सिखाते हैं। तो ये करिकुलम है। ज्योतिष हम हमारे ओर से दे रहे हैं क्योंकि ज्योतिष एक आचार्य के लिए, एक पंडित के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ज्योतिष भी, हम बहुत ध्यान दे रहे हैं ज्योतिष के ऊपर। जब हम शुरू किए था, पहले हम आखतुल्ला में शुरू किए था। हम सब लोग एक ही रूम में रहते था, बच्चे, मैं, जो भी आचार्य, हम सब एक ही जगह, एक ही रूम में। और एक छोटा सा रूम था कि हमारा किचन था, हमारा बाथरूम बाहर था, एक पाइप बस एक टॉयलेट। तो इस तरह से हम शुरू किया था। और देन
हमने एक दूसरा हॉल भी किराए से ले लिया है, तो पूरा चीज़ 2000 रुपये किराए से हम सब मैनेज किया था। और देन कोई आदमी बताइए ये जगह इधर अवेलेबल है। और मैं एक चीज़ महर्षि से सीखा, ये हिमालय दर्शन होना चाहिए। और कौसानी सब लोग जानते इतना सुंदर है, तो इधर हमने प्राप्त किया ये जगह। और पहले भी इधर हम टेंट में रहते थे, और रात में अब पेशाब लगा था, बाहर गए तो एक लेपर्ड तेंदुआ सामने बैठा था, तो तेन फिर अंदर गए इंतजार किया, जब अभी लेपर्ड है या चला गया। तो इस तरफ से शुरुआत में था। और ठंड भी था, ठंडी समय में गर्म पानी हम लकड़ी के ऊपर ऐसे बनाया था। लेकिन दिन हम जल्दी से जल्दी 1 साल के बाद 3-4 बिल्डिंग तैयार हो गया। पहले हम ये 2 स्टील बिल्डिंग, ये अभी भी है, पहले ये बनाया था, गौशाला बनाया था। और देन हम ये बिल्डिंग बनाया था, उधर देख सकते हैं, ये हमारा पहले बिल्डिंग था जिसमें अपनी बाथरूम था। मेरा नाम कमलेश पांडे है। मैं पिछले 14 सालों से इधर आश्रम पे हूँ। शुरुआत में मैंने करीब 5 साल यहाँ पर अपना अध्ययन किया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और पहली बार जो है स्वामी जी से मेरी मुलाकात हमारे गांव में ही हुई थी। तो स्वामी जी वहाँ आए थे, तब मैं 10वीं में पढ़ता था। तो स्वामी जी से हमने ध्यान सीखा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो फिर मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, फिर मैं इधर आ गया आश्रम में 2007 में। तो तब से मैं इधर पर हूँ। करीब 2012 में हमारी यहाँ पर पढ़ाई पूरी हुई, तब से हम बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं बासल स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था, और मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, और इससे भी काम करता था। मैं टोटल 4 साल में केमिस्ट्री में था, कंपनी नोवाट्रिस, उस समय में सीबरगाई की, आजकल नोवाट्रिस के नाम से है। मैं पहले जर्मन स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट स्विट्ज़रलैंड में काम करता था। और मैं हमेशा ध्यान और मेडिटेशन, योगा में सब चीज़ से शौक था, इंटरेस्ट था बचपन से। जैसे कुछ लोग इस देश से संबंध बनाते हैं और कुछ लोग न बनाते हैं, और मैं इस कैटेगरी है कि इस देश से गहरा वाला संबंध बनाए हैं। और आजकल में तो इस ऐसे देखे थे कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। इधर सब कुछ होता है। आप एक बार देख लीजिए, हम इंकस, मायंस, इजिप्शियंस, ये सारे कल्चर चला गया। ये सबसे पुराने कल्चर हमारा वैदिक कल्चर इंडिया अभी भी जीवित है, और अभी इतना भाग गया फिर। यदि तो मैं कंपेयर करूँ, मैं तो तोल तो 1980 सब चीज़ थोड़ा से कमजोर था, मतलब हम सोचे अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी फिर इतना भाग गया, इतना बड़ा वाला हो गया, वैदिक ज्ञान फिर इतना लाइवली हो गया। ये अब कोई दूसरा पुराना वाला कल्चर न बता सकते। ये विशेष चीज़ है इंडिया। इंडिया इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। मेरा नाम वैद्यनाथन विवेक है। मैं भावातीत ध्यान का शिक्षक हूँ और वैदिक विज्ञान में एक रिसर्चर हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में भावातीत ध्यान सिखा रहा था। पिछले 5 साल से मैं वहाँ सिखा रहा था। उससे पहले अमेरिका में मैं वैदिक साइंस में रिसर्च कर रहा था। आई एम एन IT प्रोफेशनल बाय इनिशियल ट्रेनिंग, वर्कड इन IT फील्ड ऑल अराउंड इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। तो मैं यहाँ पर वैदिक साइंस को जो है आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान दोनों को उसको एक आधुनिक प्रमाण से उसको प्रमाणित करने का प्रयास में हूँ। तो मस्तिष्क में जो तरंगें आती हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG से, और जो हमारे हृदय के तरंग हैं, इन दोनों के जो परिवर्तन है, इनसे देखा गया है कि जो ध्यान करते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समग्रता और समन्वयता बढ़ता है। और इसके साथ साथ एक और भी बात यहाँ पर इस आश्रम में जो होता है, जो वेद पाठ होता है, वेद पाठ को सुनने से भी मस्तिष्क के तरंग ज़्यादा से ज़्यादा समग्र होते हैं, और जो वेद पाठ करते हैं उनका शरीर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहने लगता है।
च अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादिनिश्य विशधु यस्तान्नवेद किम ऋचा करिष्यति। मतलब ये ऋग्वेद में एक मुख्य चीज है कि जब तक हम इस पार में प्रतिष्ठित न हो गया है कि हम सारे प्रकृति के नियम के साथ नहीं है, तो जो भी हम कर रहे बेसलेस हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, एक आदमी अपनी ट्रू नेचर, अपनी असली नेचर भी तो प्राप्त करता है, देन हम समझते हैं हम कितना शक्तिशाली है। क्योंकि हम संबंध करते सारा प्रकृति के नियमों से। यदि तो आप प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है, आप क्या ना खा सकते। यदि तो आप पूरे ब्रह्मांड की चलाने वाले शक्ति की संबंध किया है, देन क्या हो न सकते। और ये मुख्य टीचिंग है वेद का। तो देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारे और आपके जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ते हैं, विदेश की ओर अग्रसर होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आशुतोष जी जैसे लोग भी हैं जो अपने देश को छोड़कर परदेश यानी कि भारत आते हैं, भारत की संस्कृति को समझते हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। और ऐसे लोग वाकई में समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और ये साबित कर रहे हैं कि भारत देश सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है। अगने